आइए मैं आसिफ नवाज़, आप सही पहुँचे हैं। हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि अपने दिमाग को साफ-सुथरा कैसे रखें। तो दोस्तों जैसे कि हम अपने घर की सफाई रखते हैं, अपने ऑफ़िस की सफाई रखते हैं, अपनी दुकानों की सफाई रखते हैं, तो क्या हमें अपने दिमाग की, अपने माइंड की सफाई नहीं रखनी चाहिए? हाँ, ये भी ज़रूरी है। तो दिमाग की सफाई, अपने दिमाग को क्लियर कैसे रखें? दोस्तों अगर हम सोचते हैं कि आज मैं चॉकलेट नहीं खाऊँगा, ये तो आम सी बात है। आपका जो माइंड है, क्योंकि उसमें ये चीज़ पहले बैठी हुई है ऑलरेडी कि आपने चॉकलेट खानी है, तो आप उसी चीज़ के बारे में सोचते रहेंगे कि मैंने आज चॉकलेट खानी है। तो जो आपके माइंड में जो पहले चीज़ सिलेक्ट हो चुकी है, जो ऐड हुई हुई है, वो तो बार-बार आनी है। अब इनको खाली हम इंटरप्रेट कैसे करें? तो सबसे पहले तो ये है कि हम कोशिश किया करें कि किसी भी चीज़ जो हमें फ़ालतू लगे, जो हमारे माइंड में हमें डिस्टर्ब कर रही है, हमें सोचने पे इस चीज़ पे मजबूर कर रही है, तो इसका यही हाल होता है कि हम शुरू से ही उसके बारे में इतना ना सोचें कि हमें उसको छोड़ने में, उसको अपने दिमाग को उस चीज़ से छुड़ाने में मुश्किल हो। इसमें एक ये बात भी आती है कि आप अगर जब सुबह उठते हो, मॉर्निंग आप वॉक करते हो या शायद नहीं करते, पहले नंबर पर तो करनी चाहिए वॉक, लाइफ के लिए और जिस्म के लिए काफ़ी बेहतर है और माइंड के लिए भी काफ़ी बेहतर है। तो अगर आप सुबह उठते हो, आप एक टारगेट के साथ उठते हो कि मैं आज ये टारगेट मैं पूरे करूँगा। जैसा कि आप समझ लें कि मैं सुबह उठते ही मैंने फलाँ काम करना है और जो आपकी गफ़लत की वजह से आप नहीं कर सकते हैं, तो शाम को उसी काम की टेंशन में, उसी काम की परेशानी में साफ-ज़ाहिर है आपका माइंड डिस्टर्ब होना है। तो आप ऐसा काम करें, ऐसी सोच रखें कि जिसको आपने ये सोचना है कि मैंने 100% इसको करना है। तभी जाके आप वो काम कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप वो काम नहीं कर सकते और आपका माइंड भी साफ़ भी नहीं रहेगा और बल्कि आपका माइंड डिस्टर्ब रहेगा, इससे आपकी सेहत को भी काफ़ी नुकसान रहता है। तो अगर आप सोचते हैं कि मैं फ़ेल हो गया हूँ, मुझे फ़ेल नहीं होना चाहिए था, चाहे आप स्कूल में हो, चाहे आप कॉलेज में हो, चाहे आप यूनिवर्सिटी में हो। आप सोचते हैं कि मेरी साल की 2 साल की मेहनत बेकार हो गई, तो उसमें आपका आपका ही कसूर है, किसी और का कसूर नहीं। तो आप एक अपनी डायरी बनाएँ, जिसमें लिखें आप कि ये मैं फ़ेल जो हुआ हूँ, ये मैं अपनी ही वजह से हुआ और मैंने अपने दोस्तों को काफ़ी ज़्यादा टाइम दिया, अपनी लाइफ़ को गलत तरीके से इस्तेमाल किया। जो मेरे साल या 2 साल थे जब मैंने इम्तिहान देने थे, जिसमें मैंने क्लियर करना था ये कॉम्पिटिशन, उसमें मैं अपनी नाकामियों की वजह से रह चुका हूँ। उस डायरी में अपनी जो आपकी ख़ामियाँ हो, वही लिखें आप, तभी जाके आपका माइंडसेट बेहतर होगा और आपको बेहतर सोच आने में कुछ वक़्त नहीं लगेगा। तो मैं बनाता हूँ इसी तरह की वीडियो मोटिवेशनल स्पीक आपको कामयाब करने के लिए। तो अगर आपको मेरी मोटिवेशनल स्पीक पसंद आती है, तो आप काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकन को ऑल पे प्रेस ज़रूर कीजिए, ताकि मैं इस तरह की नई वीडियो, न्यू अपडेट्स आप तक लेके आ सकूँ। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।